लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सेल। वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स। एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ के बारे में चर्चा हुई है। पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11। वो एक ग्राफ है पी एक्स का जो कि 1,5 कोऑर्डिनेट और 3,11 कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिख रहा है, लाइन दिख रही है, लीनियर लाइन। ये 1,5 से ही पास हो रही है और 3,11 से ही पास हो रही है। यही इसका मतलब है जो ये लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें तीन चीज़ें फाइंड करने को बोला गया है। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी कि जो पी एक्स जो ये लाइन बन रही है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है एक्स वाई एक्स के टर्म्स में, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है ये, और वाई एक्सिस को देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले इसको इरेज करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो पॉइंट है, ये वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये दूसरे पॉइंट पे हमसे यहाँ पे पूछा गया है। यही पूछा है, कोऑर्डिनेट्स बताने उन पॉइंट्स के जहाँ पर वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछा, 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। पहले तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है सबसे पहली बात तो, क्योंकि हमें कोई ग्राफ का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उस हिसाब से हम लोग ये नहीं कि ग्राफ बना के आंसर निकाल लें, एक 1,5 से करा दें, 3,11 से नहीं। हम लोगों को थियोरेटिकली दोनों पॉइंट सॉल्व करने हैं थ्योरी में, और देन लास्ट में इसका ग्राफ बनाना है और अपने आंसर वेरीफाई करने हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप ना करें। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले पी एक्स को एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ओके। अब हम लोगों के पास दो पॉइंट दिए गए हैं, 1,5 और 3,11। अब इससे हम लोग कैसे एक जनरल इक्वेशन से पी एक्स बनाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनके वाई टर्म्स हैं उनका डिफरेंस करेंगे अपॉन एक्स टर्म्स का डिफरेंशिएट करेंगे। वो हमारे ए के बराबर होगा, ए यानी स्लोप के बराबर, और जो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, ये सामने आपके लिखा है। ए का फॉर्मूला होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये y2 माइनस वाई वन कहाँ से आए, इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको x y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो ये y2 है, ये y1 है, y2 माइनस वाई वन, ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1। इनका सॉल्व होके 6/2 आएगा, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारी ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी आगे का आंसर क्या बनेगा, ए पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस बी। ए की जगह पर 3 रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1,5 एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो इसमें एक्स और वाई की जगह पर रख देंगे। पी एक्स और कुछ नहीं वाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पी एक्स की जगह पर 5 रखेंगे, क्योंकि पी एक्स वाई होता है, और एक्स की जगह पर 1 रखेंगे। तो हम लोगों की बी का कैलकुलेशन हो जाएगा 2, और इस हिसाब से हम लोग पी एक्स का मान निकाल लेंगे 3x प्लस 2, ठीक है, ए और बी की वैल्यू पुट करने से। तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि जनरल इक्वेशन बनाओ पी एक्स, तो वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि आया 3x+2। अब हम लोग ये पता करेंगे कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो पी एक्स जो इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्सिस पे कहाँ कट कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये पता करने के लिए इस इक्वेशन में एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार y इक्वल टू 0 रखेंगे। जब ये हम रखेंगे उससे क्या होगा कि जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तब ये पता चलेगा कि वो y पर कहाँ कट कर रहा है, और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तब ये पता चलेगा कि वो x पर कहाँ कट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये पी एक्स वाई पर कहाँ कट कर रहा है। तो इसको x इक्वल टू 0 रखते ही पी एक्स का आंसर आएगा 2, जिससे पता चल जाएगा कि ये y पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, और ये पॉइंट y एक्सिस पर ही लाई करेगा, जो कि यहाँ पर कर रहा है, देखिए कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने निकाला कि कोई पॉइंट किसी लाइन का कोई पॉइंट वाई एक्सिस को कैसे कट करेगा, कैसे निकालेंगे, एक्स 0 रख के। अब एक्स पर कहाँ कट कर रहा है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम
y ज़ीरो कर कर जैसे ही हम लोग y को ज़ीरो करेंगे, यानी y हमारा क्या है, px है, px को ज़ीरो करेंगे, px को ज़ीरो करते ही ये इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त होगी, जिसमें से हम जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू माइनस के 2/3 आएगी, और इस पॉइंट को हम लोग लोकेट करा देंगे, जो कुछ 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट किया, पहला कर ही लिया था, दूसरा भी कंप्लीट कर लिया कि वो कहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करेंगे। तीसरे में हमें ग्राफ ड्रॉ करने को बोला गया है, तो इक्वेशन हमारी बन चुकी है, उससे हम लोग पॉइंट्स निकाल चुके हैं कि एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्सिस को, वाई को कहाँ कर रहा है। बस इन दोनों पॉइंट्स को स्केल पे रखते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे और हमारी लाइन भी बन जाएगी, और आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से आपका, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और बने रहिए क्वेश्चन 11 के लिए। जल्दी आपको क्वेश्चन नंबर 11 हमारे चैनल पर मिल जाएगा, पाई एंड प्रोटॉन।